अफसाना कफन का तज्जियाती मुतालिया 8 दहाई कब्ल लिखा गया मुंशी प्रेमचंद का ये अफसाना कफन उस दौर में समाज के दबे कुचले तबके की हकीकी अक्कासी पेश करता है। इस कहानी में कुल 4 किरदार है, घेसू, माधव और बुधिया। चौथा किरदार जमींदार का है, जो एक तरह से उस समाज का अक्कास है जो उस दौर में इस्तेसाल करने वाली कुव्वत के रूप में मौजूद था। इस्तेसाल करने वाली ये कुव्वत आज भी समाज में अपना वजूद कायम किए हुए है, सिर्फ पोजीशन तब्दील हो गई है। कहानी कफन की इब्तिदा बुधिया के दर्द ज़ेह में मुब्तला होने से होती है। उसके मुंह से ऐसी दिलखराश चीखें निकल रही थी कि घेसू और माधव कलेजा थाम लेते हैं। अगर कारी की कुव्वत समाअत मुतासिर नहीं है तो समझ लीजिए कि बुधिया का कर्ब, दर्द, चीखे, कराहे मुसलसल कफन की आखिरी सतर तक कानों में गूंजती रहती है। कारी उस दर्द और कर्ब को बखूबी महसूस कर सकता है। दर्द ज़ेह के दौरान बुधिया की दिलखराश सदा निकलने पर माधव और घेसू का कलेजा थाम लेना इस बात की गमाजी करता है कि दोनों का एहसास जिंदा है। अफसाने के मंजर से ही एहसास और बेहिसी की कश्मकश आया होती है। जब से बुधिया आई थी तब से वो दोनों बेगैरतों के पेट का दोजख भरती रहती थी। आज वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है, तब भी दोनों सिर्फ अपने अपने दोजख को भरने की फिक्र में मुब्तला है। दोनों में से किसी एक को भी इस बात की फिक्र नहीं कि उसके लिए कुछ इंतजाम करे। घेसू आलू छीलते हुए जब माधव से उसकी बीवी का हाल मालूम करने के लिए कहता है तो वो कोठरी के अंदर जाने से ये कहकर इनकार कर देता है कि उसे बुधिया को इस हालत में देखने से डर लगता है। दरअसल यहाँ मुफाद मियाँ बीवी के रिश्ते पर गालिब आ जाता है। माधव इसलिए इनकार कर देता है कि घेसू आलूओं का बड़ा हिस्सा खा न जाए। यही वो मुफाद है जो कई अंदेशों को जन्म देता है। बुधिया अंदर अकेली तड़पती रहती है। उसकी खबरगिरी करने वाला कोई नहीं है। तीमारदारी तो बहुत दूर की बात रही, बुधिया का हौसला बढ़ाने वाला कोई नहीं। हाशिए पर जिंदगी गुजारने वाले इंसानों के मोहल्ले या घर वैसे भी गांव से दूर ही होते थे। यहाँ अफसाने में जो फिजा कायम की गई है वो जाड़ों की रात है। सारा गांव सन्नाटे में और तारीकी में जज्ब हो गया है। ऐसी फिजा में बुधिया के कराहने की आवाज वाकई दिल को चीर कर रख देने वाली होंगी। मगर यहाँ मुंशी प्रेमचंद ने ये बात वाज़ेह करने की कोशिश की है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद घेसू और माधव अलाव की गिर्द बैठे जलते हुए आलू खाने में मगन है। यानी दोनों किरदारों की सोच अपनी भूख और प्यास तक महदूद हो गई है कि वो अपनी भूख के अलावा किसी और बात पर तवज्जो ही नहीं देते। उन्होंने घेसू और माधव की बेहिसी, बेगैरती और निकम्मेपन को कहानी में उजागर किया है। कफन को पढ़ने से पहले अगर कारी महाजनी तहजीब को जहन में रखे तो इस कहानी की तफहीम कदरे आसान हो जाती है। महाजनी तहजीब के उसूल ज़वाबित में इस बात को फौकियत दी जाती है कि दबे कुचले इंसानों को मजीद दबा कर रखा जाए। अगर वो गर्दन उठाने की कोशिश करे तो उस पर कर्ज का बोझ बढ़ा दिया जाए। इसी नजरिए का आज के दौर से मुआवजा किया जाए तो उसकी झलक या उसका नया रूप ग्लोबलाइजेशन के सार्फियत इज़म में दिखाई देगा। कहानी में फ्लैशबैक की टेक्निक की मदद से कुछ यादों को भी फोकस किया गया है। मसलन आलू खाते खाते घेसू को उस वक्त ठाकुर की बारात का याद आना
जिसमें वो 20 साल पहले गया था। उस दावत में उसे जो कुछ मयस्सर हुआ था वो उसकी जिंदगी में एक यादगार वाकया बन गया और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। इस याद में ठाकुर को दरिया दिल बताया गया है, लेकिन ये बात ज़हन नशीन रहे कि ये वाकया तकरीबन 20 साल पहले का है। इन 20 वर्षों में दुनिया तब्दील हो चुकी है। अब कहानी का मंजर तब्दील होता है। इस मंजर में घेसू और माधव आलू खाकर पानी पीते हैं और वही अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पेट में पाँव डाले सो जाते हैं। इसी से मेल खाता हुआ एक मंजर हमें पौष की रात में भी नजर आता है। हल्कू खेत चरने की परवाह किए बिना ही राख के पास चादर ओढ़कर सो गया था। हल्कू के पास चादर थी, घेसू और माधव के पास सिर्फ धोतिया है। पांव पेट में डाले पड़े रहने को दो बड़े अजगर का कुंडलियां मारे पड़े रहने से तशबीह देना मुसन्निफ की फनकारी पर दलालत करता है। सुबह माधव कोठरी में जाकर देखता है कि उसकी बीवी ठंडी हो चुकी है। उसके मुंह पर मक्खियां भनक रही है। पथराई हुई आंखें ऊपर को तन गई है। सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा है। उसके पेट में बच्चा मर गया था। यहाँ जबान की रवानी अपने शबाब पर है। फितरी और गैर फितरी या अजियतनाक मौत की इससे बेहतर तस्वीर कशी नहीं हो सकती। यही होता है फन का कमाल। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। यहाँ जो आलाप किया जा रहा है वो सिर्फ दिखावा है। जोर जोर से रोने में भी मतलब पोशीदा है। छाती पीटने का मतलब ये नहीं कि वाकई वो दोनों बुधिया की मौत का मातम कर रहे हैं, बल्कि ये भी समाजी रस्म की अदायगी है, क्योंकि अब कफन और लकड़ी की फिक्र हो रही थी। दोनों रोते रोते जमींदार के पास जाते हैं। गांव के जमींदार ऐसे मौकों पर काम चोर रियाया पर एहसान करने से नहीं चूकते थे। हालांकि जमींदार को उनकी सूरत से नफरत थी। हरामखोर बदमाश कहकर 2 रुपये फेंक दिए। ऐसे वक्त गांव वाले भी मदद करते थे। जैसे तैसे 5 रुपये जमा हो गए। किसी ने अनाज दे दिया, किसी ने लकड़ी। गांव में इंसानियत अब भी बाकी है। यहाँ बगौर मुशाहिदा करे तो मालूम होता है कि प्रेमचंद किसानों की बदहाली के साथ उनके औसाफ हमीदा को भी पेश करते हैं। घेसू और माधव दोनों कफन खरीदने बाजार जाते हैं। घेसू कहता है, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। माधव यहाँ खामोश नहीं रहता। वो भी कहता है, कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। यहाँ प्रेमचंद सिर्फ इतना इशारा करते हैं कि दोनों एक दूसरे के दिल की बात ताड़ रहे थे। कारी भी इस बात से वाकिफ हो जाता है। दिन भर की दौड़ धूप के बाद भी वो कफन खरीद नहीं पाते। दोनों इत्तेफाक से एक शराब खाने के सामने जा पहुंचे। थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा तजब्जुब रहा। फिर तजब्जुब को झटक कर घेसू शराब फरोश के पास पहुंचकर कहता है, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। दोनों बरामदे में बैठे तली हुई मछली का जायका लेते हुए पी रहे थे। 2-3 पेग के बाद सुरूर आ गया। इस हालत में छठी हिस्स जाग जाती है। अब फलसफियाना बातें होने लगती है। कफन जल ही तो जाता, बहू के साथ तो ना जाता, दस्तूर है। नहीं तो लोग बासों को हमारे रुपए क्यों दे देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। भरपेट खाने के बाद माधव बची हुई पूरियों का तेल उठाकर एक भिखारी को दे देता है, जो खड़ा उनकी तरफ भूखी नजरों से देख रहा था। पीने का गुरूर और देने की बढ़तरी और मसरत का अपनी जिंदगी में उन्हें पहली बार एहसास हुआ। घेसू कह रहा है कि हाँ बेटा, वो बेकंठ में जरूर जाएंगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो बेकंठ ना जाएंगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे?
जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पापों को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं। दरअसल कफन का नुक्ता उरूज भी यही हिस्सा है। प्रेमचंद उन फरसुदा रसूमात और रिवाजों पर कारी ज़र्ब लगाना चाहते थे। जमींदार का हमदर्दी जताने के नाते घेसू और माधव की मदद करना और दूसरे दौलतमंदों का इमदाद के लिए हाथ बढ़ाना ही बेकंठ पाने की लालसा के सबब है, जबकि जमींदार, सूदखोर, महाजन वगैरह दोनों हाथों से गरीबों को लूटते कसोटते रहने के बावजूद चंद नेकियां कमाकर और गंगा में डुबकी लगाकर जन्नत के ख्वाब देखते हैं। यहाँ प्रेमचंद बारीक बीनी से मुशाहिदा करके अंधी श्रद्धा को कारी के रूबरू पेश करते हैं। इसी अंधी श्रद्धा के सबब हिंदुस्तानी तहजीब का ढांचा चरमरा कर रह गया है। इसी अंधी श्रद्धा की मुखालफत तहजीब को सालमियत अता कर सकती है। फरसुदा रस्म रिवाज के खिलाफ सूफी संतों ने मुहिम चलाई थी। जब हम अदब को तहजीबी नुक्ते नज़र से देखना चाहते हैं तो प्रेमचंद की तहजीबी विरासत को परखना जरूरी हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने कफन में इस बात को बतौर खास उजागर किया है कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतों की अगर तकमील नहीं होती है तो उसमें बेहिसी का अंसुर गालिब आ जाता है, बेगैरती बढ़ जाती है, अंदर का इंसान मरने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता वो इंसानी कदरों के एहसास से बेबहरा हो जाता है। उसे इंसानी रिश्तों का पास नहीं रहता। उसे दम तोड़ते हुए इंसान को देखकर दुख और तकलीफ नहीं होती। कफन को भूख और नादारी से ज्यादा इंसानी सफाकी और गुलामी का अफसाना कहा जा सकता है, जो इंतहाई मुफलिसी की हालत में पैदा होता है। इस अफसाने में रिश्तों की शिकस्त के साथ अजियतनाक खुदगर्जी को पेश किया गया है। हकीकत निगारी का ये उसलूब उर्दू अफसाने में खास तौर से तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर मकबूल हुआ। निचले तबके की महरूमियों, मजबूरियों और उसके नतीजे में पैदा होने वाली सफाकियों को आगे चलकर सुदर्शन, कृष्णचंद और ख्वाजा अहमद अब्बास वगैरह ने अपने अफसानों में पेश करने की कामयाब कोशिश की है। इस तरह मुंशी प्रेमचंद का यह अफसाना रुझान साज अफसानों के जुमरे में शुमार किया जाता है। इसी तरह मारूजी इम्तिहानात में और भी बहुत से अफसाने शामिल है। इस एजुकेशनल चैनल पर उन तमाम अफसानों का खुलासा, तज्जियाती मुतालिया और तनकीदी जायजा पेश किया जाएगा। आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और वीडियो की लिंक को अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।